हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आयो टाइम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके पेपर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि यूनिट 2.4 न्यूरोमस्कुलर डेफिनेशन एंड टाइप्स। न्यूरोमस्कुलर डेफिनेशन एंड टाइप्स अस्थि विकलांगता एवं अस्थि विकलांगता की परिभाषाएं और प्रकार। ठीक है, पहले हम देखते हैं अस्थि विकलांगता से क्या तात्पर्य होता है। तो अस्थि विकलांगता वह विकलांगता है जिसके कारण बच्चे अपने दैनिक कार्य को करने में, व्यायाम करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में चलन अथवा गामक क्रियाओं को करने में जो बाधाएं हैं उसे अस्थि विकलांगता कहते हैं। अस्थि विकलांगता स्पष्ट नजर आती है। दोस्तों, अस्थि विकलांगता से मतलब होता है मांसपेशी संबंधित कमियां, हड्डियों से संबंधित कमियां, जैसे कि दैनिक कार्य करने में यदि हाथ पैर उसके समन्वय ठीक से नहीं करते, व्यायाम नहीं कर पाते, एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने में, उठने बैठने में, जोड़ों संबंधी जो प्रॉब्लम होती है वो अस्थि विकलांगता के अंदर आती है। शारीरिक विकलांगता के कारण, अगला हम बात करते हैं कारणों के बारे में। तो इसके सामान्य कारण हैं, पहला अनुवांशिक, जैसे कि माता पिता में यदि अस्थि विकलांगता है तो बच्चों में स्वाभाविक है अस्थि विकलांगता का होना। सेकंड है समीप के परिवार में शादी होना। थर्ड है देरी से बच्चा पैदा होना। फोर्थ है कुपोषित माता या बच्चे से। फिफ्थ है बिना सफाई से। आगे बढ़ते हैं जन्म से पहले कारकों को लेकर के। जन्म से पूर्व कारक है किरणों के ज़्यादा प्रयोग से, एक्सरे थेरेपी वगैरह से। ये एक्सरे वगैरह छोटे बच्चों का एक्सरे कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक किरणें निकलती हैं जिससे कि बच्चों में अस्थि संबंधित या हड्डियों के नुकसान की वजह से अस्थि रोग पैदा हो सकता है। सेकेंड है दवाइयों के प्रयोग से। थर्ड है संक्रमण के उदाहरण जैसे खसरा ईटीसी। आगे बढ़ते हैं जन्म के समय के कौन कौन से कारक है जिनकी वजह से अस्थि विकलांगता होने के चांसेस रहते हैं। जन्म के समय, समय से पहले बच्चे का जन्म होना, 9 महीने से पहले। कि एक जो स्वस्थ शिशु होता है उसका टाइम होता है 280 दिन के आसपास। सेकेंड है जन्म के समय चोट लगने से। तो बच्चे के बड़े होने पर पैर केवल गिर जाने से। फोर्थ है पे मेडिकल यंत्र से बच्चा डिलीवरी करने से, या जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी होने से। एक बच्चे के जन्म के समय नहीं रोने से उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे बच्चे में मतलब पैरालाइजता देखी जाती है, अस्थि विकलांगता देखी जाती है। अब जन्म के बाद के कारक इंसीफेलाइटिस, दिमाग में इन्फ्लेमेशन होने से। सेकेंड है इमेजाइटिस, मेजिनसेस में इन्फ्लेमेशन होने से। थर्ड है प्राथमिक पीलिया। फोर्थ जहर से। फिफ्थ है ब्रेन ट्यूमर। सिक्स है कुपोषण से, कैल्शियम या विटामिन डी की कमी। यानी कि दोस्तों अस्थि विकलांगता होने के जन्म के बाद कारक हैं, जन्म होने के बाद बच्चे में अस्थि विकलांगता होने के ये कारण हो सकते हैं। अब आती है दोस्तों बात पहचान की, हम अस्थि विकलांगता की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट है पहचान है इसकी, बच्चा होने में परेशानी। सेकंड है सांस देर से लेना और देर से रोना। थर्ड है जन्म के समय बच्चे का नीला होना। फोर्थ 9 महीने से पहले बच्चा होना। फिफ्थ सर का या सर का टाप छोटा होना, माइक्रोरोपेलिया। छठा है एक या दो पैर का अंतर की ओर पीछे क्लब फिट। सातवां है सर का अत्यधिक बड़ा होना, ऑर्थोड्रिगाइपोसिस। आठवां है एक या अधिक जोड़ों का दर्द महसूस होना, जुवेनाइल गठिया रोग होना। सिक्स है प्रत्येक कदम में मचकना, हिप में घुटने में दर्द, पोलियो सीसी रोग बोलते हैं इसको। 10वां है अत्यधिक उंगलियां होना, पॉलीडेक्टिली। काफी बार देखा जाता है कि बच्चों के हाथ में 5 की जगह 6 उंगलियां होती हैं, पैर में 6 से उंगलियां होती हैं। 11वां है संख्या से कम उंगलियां होना, सिंडेक्टिली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रोकथाम को लेकर के कि किस तरीके से हम अस्थि विकलांगता की रोकथाम कर सकते हैं, किस तरीके से रोग को हम रोक सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे रोकथाम को लेकर के आपसी संबंध में शादी ना करना,
ज़्यादा उम्र के बाद बच्चा पैदा ना करना, साफ सफाई पौष्टिक भोजन खाएं, विषैली दवाइयों किरणों का प्रयोग नहीं करें, बच्चों को कुओं तालाब से दूर रखें, इंजरी से बचाएं, पोलियो वायरस के संक्रमण के समय इंजेक्शन ना लगवाएं, टीकाकरण अपनाएं। अब देखते हैं दोस्तों, ये हो गए थे इनके रोकथाम के उपाय। अब हम देखेंगे अस्थि विकलांगता के प्रकार। अस्थि विकलांगता कितने प्रकार की होती है? तो जब किसी व्यक्ति का चलन दोषपूर्ण हो, इसे चाल गति दोष कहते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति का चलन दोषपूर्ण हो तो इसे चाल गति दोष कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को चलने में परेशानी होती है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि व्याधि, मांसपेशी, अस्थि या अस्थि जोड़ों में चोट या विकृति, तंत्रिका कसु रेखा अथवा मस्तिष्क रोग या जन्मजात विकृतियाँ आदि। इसके टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो इसके टाइप्स हैं दोस्तों, पक्षाघात, पोलियो एक विषाणु और कुष्ठ रोग। पहले हम देखते हैं पक्षाघात। पक्षाघात कैसे कहते हैं? पक्षाघात में शरीर का कोई भी अंग शक्तिहीन हो जाता है। इसका कारण मस्तिष्क, तंत्रिका या कसु रेखा में क्षति हो जाता है। मांसपेशियों के रोग भी पक्षाघात या शक्तिहीनता का कारण हो सकते हैं। चाल गति, विकलांगताएं, पोलियो, कुष्ठ रोग, स्ट्रोक, अंगोच्छेदन, जन्मजात विकृतियां, मस्तिष्क अथवा कशेरुका में चोट आदि के विभिन्न कारणों से हो सकती है। पक्षाघात का मतलब होता है दोस्तों, आपकी बॉडी का कोई भी एक अंग बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, बिल्कुल भी लाइक शक्तिहीन हो जाता है, तो उसको पक्षाघात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोलियो एक विषाणु। पोलियो जनित रोग जो कि बच्चों के कसु रेखा को प्रभावित करता है, जिसके कारण बच्चे में एक या एक से अधिक हाथ या पैर प्रभावित हो जाते हैं। हाथ या पैर की लंबाई कम रह जाती है अथवा अंग दुर्बल हो जाता है। मोस्टली दोस्तों पोलियो के बारे में हम सभी जानते हैं। पोलियो में भी बच्चे का हाथ या पैर बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है और उसकी शारीरिक संरचना है वो दूसरे हाथ या पैर की तुलना में बहुत ही छोटी रह जाती है, उसका विकास नहीं हो पाता। आगे देखते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग त्वचा तथा तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। इसके कारण त्वचा में संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है तथा हाथ और पैरों में पक्षाघात हो जाता है। आरंभिक अवस्था में त्वचा में धब्बा देखा जा सकता है, इसमें संवेदन समाप्त हो जाता है। बाद की अवस्था में हाथ या पैरों में दुर्बलता का होना, तंत्रिकाओं का मोटा हो जाना, कर्ण फूल पहनने के स्थान पर मोटा हो जाना, सर नाक का चपटा हो जाना आदि लक्षण देखे जाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.4, यानी कि फर्स्ट पेपर की यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट सेशन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कमेंट सेशन में कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कर देंगे। बाकी दोस्तों भी एसटीसी को लेकर के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, BSTC को लेकर, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।